जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले सूत्र में बताया था रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को गुरु दीक्षा दी, उपदेश लिया और लक्ष्मण के भी ने कहा था मैं गुरु भाव से आज मैं पूछ रहा हूँ, मुझे प्रश्न बताओ और मुझे गुरु दीक्षा दो। तो आजकल के कथावाचक ऐसा जो रामायण में विषय आता है उनको यथार्थ ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान को टाल मटोल करते हैं, जिज्ञासुओं को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? जैसे एक संत की यति है, संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय। संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय। सुत दाराय और लक्ष्मी ये पापी के भी होय। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है और हरि कथा बड़ी दुर्लभ है। संतों का समागम दुर्लभ है, कुसंगा तो समागम मिलता ही रहता है, परंतु जो संत है, जिसने संत की वर्ती है, समदृष्टि, महात्मा, महान जिसकी आत्मा है, वह रंग में ही ऐसा देखता है। राजा में दृष्टि ऐसी है, गाय में ऐसी है, शेर में ऐसी है, गरीब में ऐसी है, रंग में ऐसी है। तो कहने का अर्थ है ऐसे संतों का समागम करना बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, जो हरि की कथा है, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है आजकल। संतों का समागम कहीं प्रयागराज या आदि कोई में सम्मेलन हो सकता है, परंतु हरि कथा नहीं मिलती, ये बड़ी दुर्लभ है। हरि कथा जो आजकल कथा करने वाली है, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुवादन करने वाली कथा है, जो राम ने लक्ष्मण को बताई, जो 18 बात बताई, ये सभी कथावाचकों से कोई छुपी हुई नहीं है। ये पहले ये पढ़ते हैं, परंतु पापों को हरण करने वाली कथा नहीं बताते। वो नाटक चाटक वाली कथा दिखाते हैं, सांग पाल्ट की कथा दिखाते हैं। कोई शिव जी का पार्ट आया, कोई कृष्ण जी का पार्ट आया, कोई राम का पार्ट आया, ऐसे नकल करके और पार्ट सांग आदि में, नाटक चाटक में और ऐसे गाने बजाने में, जो नचाने के गाने होते हैं वह गा करके और पब्लिक को नचा करके, महिला को नचा करके, पुरुषों को नचा करके, ऐसी कथावाचक आजकल कथा करते हैं। जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुवाद करने वाली कथा है, जो आत्म कल्याण करने वाली कथा है, जो तत्व ज्ञान की कथा है, जो आत्म दर्शन की कथा है, उनको कथा को उससे वंचित रखते हैं और कहते हैं तो शॉर्टकट में चलते में कोई थोड़ी बहुत कहते हैं, बाकी एक चौपाई लेते हैं, बाद में बस बंद। क्यों? जानते हैं सभी आजकल कई तो बहुत विद्वान है, पर देश विदेश में कथा करते हैं, बड़े बड़े लाखों लाखों आदमियों के इकट्ठे करते हैं, भीड़ करते हैं, मेला लगाते हैं एक किस्म का। तो मेले में कोई कहते हैं नहीं, मेले में कोई चक्की वाली की कौन सुनता है, वैसी बात हो रही है। तो कहने का अर्थ है जो मेला लगता है उसमें ताम झूम सांग पार्ट आदि, नाचना कूदना आदि, ताली पटके से वो करते हैं, वो तो अंदर से अपनी रोजगारी चलाने चाहते हैं। 70% ऐसे है कथावाचक, जो 70% है जो अपनी रोजगारी के लिए वो नाटक चाटक ऊपर से करते हैं, जानते सब कुछ है, मैं बताते नहीं है। ठीक है, रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तीनों करना चाहिए। रोचक जो रुचि बढ़े हुए कथा में ज्ञान करना चाहिए और भयानक भी करना चाहिए, परंतु यथार्थ उसमें आना जरूरी है। यथार्थ नहीं आने देते, रोचक और भयानक दो कथा में ज़्यादा विशेष रखते हैं, यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं कथावाचक श्रोतागणों को। और यथार्थ ज्ञान जानते हैं 70% को, 100% कथावाचक जानते हैं, परंतु 70% ऐसे हैं हमें तो रोचक और भयानक ही सुनाना है, हमें ताली पटके दिखाने हैं, हमें नाच गाने कराने हैं, और हमें क्या लेना देना है। हमें तो कोई घूम कर कैसे भी इधर से घूम के पैसे आए, हमारी जीविका चलनी चाहिए, हम उपदेश देते रहेंगे और ये लेते रहेंगे। और यथार्थ ज्ञान इनको बता दिया तो आपने पास भीड़ कम होगी, यही कारण है और क्या कारण है। यथार्थ ज्ञान बताने से तो भीड़ कमी होती है, भीड़ अधिक नहीं होती। रोचक भयानक यथार्थ, रोचक मतलब रुचि, पहले भयानक ज्ञान हो, भयानक भयभीत से जीव लगता है। क्यों कि भयभीत कई
ज्ञान की कथा सुनाते हैं, उससे जीव लगता है और रोचक उसमें रुचि बढ़ती है। रुचि बढ़ने के बाद में उसको यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। यथार्थ ज्ञान से वो भक्ति में लगता है, आत्म ज्ञान में लगता है, तत्व ज्ञान में लगता है, आत्म का साक्षात करने में लगता है। उनसे वो वंचित आजकल के कथावाचक करते हैं। इस श्रोतागण को क्या है, कोई आजकल की तीसरी पीढ़ी में कोई गुरु नहीं था। वो पीढ़ी आज अग्रणीय होकर के देश में हजारों की भीड़ करती है, जिसके तीसरी पीढ़ी का चौथी पीढ़ी का कोई गुरु नहीं है, और कोई 2 पीढ़ी के पीछे नहीं है किसी का, किसी के 1 पीढ़ी के पीछे गुरु नहीं है। वो भी कहते हैं हमसे बड़ा कौन। अरे जो परंपरा से पीढ़ी चलती आई है उनमें दम होता है। जो आज कोई कहते हैं अरे अमुक नाम हमें वन में हमारे गुरुजी गए थे वहाँ मिला था और वहाँ से लाए थे। अनेक संप्रदाय के पास मैं गए, उनके पास नहीं मिला, और हमारा दादा गुरु गया था वन में और वहाँ एक ऐसा ज्ञान लिया, ऐसा मंत्र लिया जो उसको दे दे करके लोगों को कहते हैं। अरे कई ऐसे गुरु है तीसरी पीढ़ी में, वो कौन था, कौन गुरु था उसकी परंपरा में देखो, तीसरी उसकी प्रणावली देखो, उनकी पीढ़ी देखो, पीछे गुरु की जीवनी देखो। तीसरी पीढ़ी में कोई गुप्त है, चौथी पीढ़ी का में उसका कोई लिंक ही नहीं जुड़ता है, कोई है ही नहीं। और तीसरी पीढ़ी में ही कुछ नहीं है, दूसरी पीढ़ी में कुछ नहीं है। उसके आज लट्टू हो रहे हैं, आज के हजारों की लाखों की भीड़ लग रही है। जो परंपरा से ज्ञान आता है उसके पास तो कम है, क्योंकि उसमें दम है, उसमें कम है भीड़, और जिसमें दम नहीं है उसमें भीड़ बहुत अधिक भारी है। इसलिए सावधान होकर के जिज्ञासुओं को लगना चाहिए। कहाँ भीड़ अधिक है, कहाँ मेला अधिक है। मेले में कुछ नहीं है। मेले में क्या होता है, मेला हम देखते हैं, उसमें मेले में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। पहले जिज्ञासु को तय करना है हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। अरे ऐसे कहते हैं, किसी को कहते हैं ऐसे मिल गया, अरे वो एक साइकिल का पंचर काटता था, बड़ा धनवान हो गया, वो अमुक वह छोटी सी खोमचे की दुकान करता था, वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। ऐसी कथा सुना करके लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे जो संसार का भौतिक ज्ञान है इसको बढ़ा करके आज गुमराह करते हैं लोगों को। आपको धन मिल जाएगा ऐसे गुरु के साथ शरण में जाने से, आप रोग मुक्त हो जाए। अरे रोग मुक्त जीवन जीना है तो रोग मुक्त शरीर जाएगा, इसको रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, सूत्र अपनाने चाहिए, वह सूत्र अपनाओ, स्वस्थ रहोगे। क्या मंत्र से कोई ठीक होता है, कोई चुटकी से ठीक होता है। जो स्वास्थ्य की जो दिनचर्या है उनमें देखभाल करने से, उनकी आयुर्वेद की या कोई रोग लगता है तो उसकी दवाई का इलाज करने से ठीक होता है, का चुटकी से ठीक होता है, का हाथ फेरने से ठीक होता है। तो कहने का अर्थ है ऐसे भ्रमित होकर के जो हम कहते हैं अरे वहाँ गुरु जी की शरण में जाते ही मालामाल हो गए, अमुक हो गया, अमुक हो गया, अमुक हो गया, उसके चक्कर में क्यों आते हो। कहाँ ये परस्वार्थ के बिना कोई नहीं पावे। परस्वार्थ करते हैं मेहनत के बिना, उद्योग धंधे के बिना कोई भी धनवान नहीं हो सकता, चुटकी में धनवान नहीं होता। जो आत्मबल आत्मनिर्भर होकर के जो लगेगा पुरुषार्थ में, उसकी जीविका धन नहीं होगा तो वो कभी भूख नहीं मरेगा, ये गारंटी है। परंतु जो इकट्ठा कर लेगा धन तो उसको क्या साथ जाने वाला है। जो धनाढ़ी है उसको दान करना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। कहाँ देना है, कौन से जगह देना है जिससे मेरा धन का सदुपयोग होगा। द्रव्य खर्च सत्य पात्र में जन्म जाए गुरु से। द्रव्य को पात्र में खर्च करो। मैं द्रव्य देता हूँ, इससे ये क्या करेगा, शराब पिएगा, सट्टा खेलेगा, क्या करेगा गुप्त में, हमें पता ही नहीं। और लोग लूटते हैं, खाते हैं। इसलिए आज के समय में बड़ा सावधान होना जरूरी है। आज के सावधान होने का बड़ा आसान तरीका है। यूट्यूब चैनल आदि अनेक तरह से ऐसे विद्वान बैठे हैं जो हमें गलत लाइन में नहीं जाने देते। इसमें 70% तो नास्तिक है या लालची है, परंतु 30% ऐसे हैं जो हमारे को गलत जगह नहीं जाने देते। इसलिए वो हमारे 30% सावधान करते हैं। परंतु 17 की संख्या अधिक होने के कारण 30 की चलती नहीं है। इसलिए 30 के संपर्क में आओ और 30 के संपर्क में आगे अपने जीवन का उद्धार करो, कल्याण करो, अपनी जीविका सुधारो, अपनी ये लोक भी सुधारो और परलोक भी सुधारो। इस शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखो
और आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान और भक्ति को बढ़ावा दो। इसी साथ के साथ में सूत्र में विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।